आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में शनि प्रदोष व्रत कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनुष्य की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधु, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित व्रत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए किए जाने वाले व्रतों में प्रदोष व्रत विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को कुंवारी कन्या मनचाहा वर पाने के लिए, सौभाग्यवती अखंड सौभाग्य, घर की सुख समृद्धि व संतान की उन्नति के लिए रखती है। वे अन्य किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को धारण करने वाला प्रदोष काल में भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कर कथा का श्रवण करता है। बंधुओं, यदि प्रदोष का व्रत शनिवार के दिन आए तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भाव व श्रद्धा पूर्वक महादेव की आराधना करते हुए कथा का श्रवण करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। दोनों भगवान भोलेनाथ के भक्त, धार्मिक विचारों वाले, ईश्वर में आस्था रखने वाले, दूसरों पर दया करने वाले तथा दूसरों का दुख दर्द बांटने वाले थे। धन धान्य से संपन्न थे। अन्न धन की उनके घर में कोई कमी नहीं थी। अनेकों नौकर चाकर थे, परंतु वे संतान सुख से वंचित थे। यही दुख दोनों को अंदर ही अंदर खाता था। एक दिन सेठ ने सेठानी से कहा, चलो तीर्थ यात्रा पर चलते हैं, भगवान के चरणों में जाकर प्रार्थना करते हैं, शायद हमारी आवाज उसके कानों तक पहुंच जाए। ऐसा सोच दोनों विचार विमर्श कर अपना कारोबार काम धंधा अपने नौकरों के हवाले कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अभी नगर से बाहर निकले ही थे कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे एक साधु महात्मा उन्हें दिखाई दिए, जो कि अपनी समाधि में लीन थे। साधु महात्मा के चेहरे पर एक ऐसा तेज था जिसे देखकर सेठ सेठानी वहीं रुकने पर मजबूर हो गए। उनके कदम आगे नहीं बढ़े। सेठ और सेठानी ने महात्मा को प्रणाम किया और वहीं बैठकर साधु महात्मा की आंखें खुलने का इंतजार करने लगे। जब काफी समय बाद महात्मा की आंखें खुली तो वह उन दोनों को देखकर मुस्कुराए और बोले कि तुम मेरे आशीर्वाद के लिए यहाँ बैठे हो। इससे पहले कि सेठ कुछ बोलता, महात्मा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारे मन की पीड़ा को जानता हूँ। अब तुम्हारी प्रतीक्षा का समय खत्म हो चुका है। शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ तुम पर अपनी कृपा करेंगे। ईश्वरीय विधान के अनुसार तुम जिस कार्य के लिए घर से निकले हो उसे पूरा कर घर जाओ और फिर भगवान भोलेनाथ के शनि प्रदोष व्रत को करो। भोलेनाथ शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह सुन सेठ सेठानी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा।
उन्होंने साधु महात्मा को प्रणाम किया और फिर अपनी यात्रा की ओर प्रस्थान किया। तीर्थ यात्रा कर जब वह दोनों अपने घर लौटे तो घर लौटने पर उन्होंने साधु के कहे अनुसार भोलेनाथ के शनि प्रदोष व्रत को किया, जिसके प्रभाव से उन्हें शीघ्र ही पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी मनुष्य जिस भाव व जिस मनोकामना को लेकर शनि प्रदोष व्रत को करता है, उसकी इच्छा महादेव अवश्य पूर्ण करते हैं। बोलो महादेव भगवान की जय। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर की, वैसी सब पर करना। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। अन्न धन सुख समृद्धि संतान सुख व निरोगी काया देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।